जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, जिसको हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से पूरे साल 15 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2021 तक पूरे एक साल का प्रोग्राम है। गलत बोल रहा हूँ क्या? पूरे एक साल का प्रोग्राम है और इसमें हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत सारे सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, बहुत सारे हमारी आज़ादी की लड़ाइयाँ हैं, जिसमें पूरे साल में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हैं जिसको हम लोग सिर्फ आज़ादी के अमृत महोत्सव में ही नहीं बल्कि हर साल मनाते हैं। लेकिन इस साल को हम लोग विशेष रूप से मना रहे हैं और उसी क्रम में आज जो दिवस है उसका नाम संविधान दिवस है। कुछ लोग नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको मुख्यतः संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे वक्ताएं जो हैं इस दिवस का जो महत्व है या ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है और आगे आने वाले समय में इसका क्या महत्व है उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी आजकल आप लोग या पहले भी खासकर इसको कोई अन्यथा ना ले, हम लोगों के जो अदर माइनॉरिटीज ग्रुप है उनका जो क्या उसको बोल सकते हैं, जो उनके देशभक्ति को हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। ऐसा प्रचलन हमारे पास चलता रहता है नहीं, और उनसे वंदे मातरम बुलवाते रहते हैं, उसे जय भारत माता की जय बुलवाते रहते हैं और ऐसा हम लोग करते रहते हैं, जिसको हम लोग ना करें एज ए सिटीजन तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं इसका एक एकदम रियल उदाहरण देता हूँ और ये क्लासरूम में हम लोग के साथ हुआ। मतलब मैं अचंभित था क्लासरूम में ये देख करके। जो मेरे दोस्त हैं, अभी वो जहाँ मैं पहले यूनिवर्सिटी में था वहाँ पर वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे और वो लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं और लॉ के लोग संविधान के ज़्यादा जानकारी रखते हैं। लेकिन उनसे स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर, अगर आपके सामने कुरान और संविधान रख दिया जाए तो आप किसको महत्व देंगे? नहीं, कभी हमसे ये नहीं पूछा गया कि आप संविधान और गीता को आपके सामने रख दिया है तो आप किसको महत्व देंगे। ठीक है, तो एक तो उनके रिलीजन पर यह कटाक्ष था कि आपके सामने कुरान और संविधान को रख दिया जाए तो किसको महत्व देंगे। एकदम रियल इंसिडेंस है। सर थोड़े से हम लोग सक पकाए तो जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद, ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी सर ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि यह संविधान ही है जो हमें सारे, जिस भी मजहब से आप आते हो, अपने सारे पवित्र पुस्तकों को मानने की आजादी देता है। इसलिए आप जिसको भी मानते हो, गीता मानते हो, कुरान मानते हो, बाइबल मानते हो, गुरु ग्रंथ साहिब मानते हो, सबको एक साथ रख दीजिए और उसके ऊपर संविधान रख दीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं मालूम आप लोगों को। तो संविधान ही है जो हमें छूट देता है कि हम अपने किस धर्म को मानेंगे और बाकी धर्मों का आदर भी करेंगे। ये एक इंसिडेंस है। इसी तरह संविधान जो है हमें जो भी आप अधिकार की बात करते हैं वो सब कुछ संविधान में है। जो भी आप कर्तव्य की बात करते हैं वो भी संविधान में है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी संविधान में है। अगर संविधान को समझना है तो मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि आप उसका सिर्फ प्रीएम्बल फॉलो कर जाइए, लगभग संविधान आप फॉलो कर जाएंगे। प्रीएम्बल आप पढ़िए, कुछ लोग शायद प्रीएम्बल बोलने वाले भी हैं, तो उस प्रीएम्बल को पढ़ना है, समझना है और कोशिश करना है कि अपने व्यवहार में लाना है। अपने व्यवहार में लाना उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं, पहले तो उस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है और उस शब्द का मतलब समझ करके फिर उस शब्द पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नहीं, उसमें एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। कितने धर्मनिरपेक्ष हम हो पा रहे हैं, सोचना पड़ेगा हमको। संप्रभु राष्ट्र, ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े शब्द लिखे, उस शब्दों को समझना और उसको इंगित करना और उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन
असंभव नहीं है। कोशिश करें कि हम उन शब्दों को समझें, उस पर अमल करें, और जैसे ही आप उस पर अमल करने लगेंगे तो मेरे अनुसार शायद आप एक बेहतर सिटीजन के रूप में या बेहतर नागरिक के रूप में, बेहतर भारतीय के रूप में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने आप में हम लोग संविधान को इंगित करते रहें, उसको समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।